कह रहा है देवनागरी अक्षरों के लिए प्रयोग होने वाले अंग्रेजी अक्षर, मतलब ये जो देवनागरी अक्षर हैं इनके लिए अंग्रेजी का कौन सा अक्षर प्रयोग हो रहा है वही आप देखने वाले हैं इस हेडिंग में। ठीक है, तो सॉरी छोटा जो बनेगा ए से बनेगा, बड़ा किससे बनेगा, ए से बनेगा। कभी कभी आपका यहाँ पे जो होता है ये डबल ए से बन जाता है ना। हम लोग स्मॉल लेके चलते हैं, जल्दी होगा लिखने में, है ना। ए और कॉमा डबल ए। छोटी जो बनेगा वो बनेगा आई से, बड़ी जो बनेगा आई और डबल ई दोनों से बनेगा। छोटा ऊ ओनली यू से, लेकिन बड़ा ऊ जो होता है डबल ओ से भी बनेगा और यू से भी बनेगा। ठीक, री जो है ये आर आई से बनता है, आर आई से बनता है। ए जो है, ए जो बनेगा ये ई से बनता है। ठीक है, आई जो बनेगा ए और आई से बनता है, आई बनेगा ए आई से, ओ से बनेगा। औ जो है ए यू से, अंग ए एन से, आहा ए एच से। अब का जो बनेगा के से। अब यहीं पे एक चेंजिंग है, इसी को आप लोग देखिएगा। ठीक है, चलो के से हम लोग तो का बना दिए। अब इसी में जो अगर हम यच जोड़ दें, के में अगर यच जोड़े तो खा बनेगा। जी से जा अगर सॉरी गा बन रहा है तो यहाँ पे जी एच अगर करते हैं तो घा बनेगा। याद रखिएगा ये जो है एन से बनेगा। इधर जो है ये इतना आपको हम बता दें, ये तीनों जो है ये पहले ही एन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो हाँ, सी एच से चा और सी एच में एक एच और जोड़ दो छा। जे से जा और जे एच से झा, एन से यहाँ हो ही जाएगा। टी से बनेगा टा, टी एस से ठा, डी से डा, डी एस से ढ और एम से अड़ा। हाँ, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, टी और टी से क्या बनता है, टा भी बनता है और ता भी बनता है दोनों। तो ये जो ये आपकी लाइन है ये आप ना तक यूज कर सकते हैं। अब अगर आप कहिए तो हम लिखें और कहिए तो छोड़ दें। हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे, फिर भी हम लिख देते हैं, कुछ बच्चों का डाउट ना रह जाए उसके लिए हम लिख दे रहे हैं। अभी यही चीज़ें यहाँ तक रिपीट होंगी, आप ध्यान से देखिएगा। अभी देखो, ता जो बनेगा टी से, था बनेगा टी एच से, दा बनेगा डी से, धा बनेगा डी एच से, ना बनेगा एन से। देख लो भाई आँख फाड़ के। चलो देखो, टी से क्या बन रहा है, टा बन रहा है, और टी से ही देखो ता भी बन रहा है। ठीक है, तो वैसे देखो टी एस से ठा बन रहा है और टी एस से था भी बन रहा है, तो यहाँ तक यही रहेगा। फिर इसके बाद पी से हम लोग बनाएंगे, पी से बन रहा है पा, पी एच से जो बनेगा फा, बी से बा बन जाएगा, और अगर हमें बी एच कर दिए भा बन जाएगा, और यम कर दिए तो माँ बन जा रहा है, और वाई कर दिए तो या बन जा रहा है। ठीक, और आर से वाई मतलब ये वाई हो रहा है बिडू। चलो वाई से या बन गया। रा किससे बनेगा, आर से, ला एल, वा वी या फिर डब्ल्यू, बड़ा सा एस एच से, खस्टी सा एस एच से, ये छोटे लेटर में रखना है। और यस से सा बनेगा, एच से हा बनेगा, के यस एच से छा बनेगा, जिसको हम लोग छा तो कहते ही हैं लेकिन कसा होता है। ठीक है, और टी आर ए से त्रा बनेगा, और ये रहा जी, जी सर जी, और जी वाई ए, जी वाई ए ज्ञा, ये क्या हो गया ज्ञा। तो कुछ इस प्रकार से होता है देवनागरी अक्षरों के लिए प्रयोग होने वाले अंग्रेजी अक्षर।
ठीक है, तो आप इसको ताबड़तोड़ रिवीजन करिएगा, क्योंकि ये अगर आपको आ गया तो किसी का भी नाम हो आप चुटकियों में लिख सकते हैं। वो कैसे अभी हम बताते हैं, ठीक है। इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक बार मैं चेक कर लूँ कि कट तो नहीं रहा है फ़ोन में। नहीं, सब ठीक ठाक है। ज्ञा कट रहा था तो हमने जो है ज्ञा को ला दिया है, फिर से हम कैमरे को ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है। हाँ चलो, अब जो है ये आप लोग नोट कर लिए होंगे, थोड़ा सा आप इसी में और समझ लीजिए आगे अच्छा समझने के लिए, ठीक है। अभी देखो आगे अच्छा समझने के लिए कैसे आप यहाँ पे और समझेंगे वो देखिए। जैसे ये चार्ट है, बेसिकली चार्ट कह लें इसको अगर हम, तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है। इसकी मदद से हम नाम कैसे लिखते हैं उसको एक दो नाम हम आपको लिख के बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम एक नाम ले लेते हैं रमन। रमन, चलो अब रमन लिखना है तो लिखें कैसे, क्या ऐसे लिख दें? रमन अगर हमको लिखना है तो क्या हम जो याद किए हैं इस चार्ट को कि 8 से रा बनता है और यम से माँ बनता है और फिर यन से ना बनता है, यन भाई किधर है, इधर है ना, तो क्या हम ऐसे कर दें R M N, क्या हो गया ये रमन? बोलो क्या ये रमन हो गया? नहीं, ये रमन नहीं हुआ भाई, ये गलत है। अगर आपको रमन लिखना है तो आपको ये लिखना पड़ेगा RAMAN, ये हो जाएगा रमन, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ऐसे जब आप क्रॉस करके सीखेंगे तो आप अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। आगे और आपको हम नाम, अभी ये तो सिंपल से वर्ड्स वाले थे, है ना। अभी देखो एक चीज़ और भी आगे अब आपको बताया जाएगा कि कहाँ पे क्या आ की जो मात्रा होती है कैसे लगती है। आगे और हम वर्ड्स ले लेते हैं, जैसे अभी हम बड़ा की मात्रा वाला एक ले लेते हैं, जैसे राम लिखना है ना, राम लिखना है तो ये इजी है, आप डायरेक्टली कर दोगे RAM राम। कुछ लोग तो फिर भी गड़बड़ी करेंगे, RM करेंगे। अरे भाई RM कैसे राम हो जाएगा? अरे आ की मात्रा भी तो देखो, इधर रा पे कौन सी मात्रा है? आ की, तो यहाँ आ की मात्रा के लिए आप लगाओगे ए, तब हो जाएगा राम, ठीक है। ये आपका राम सही होगा, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर हम छोटी की मात्रा लेते हैं तो छोटी की मात्रा में हम क्या करते हैं, जैसे लिख लिए, अगर हम लिख दिए निरमा, निरमा कंपनी होती है ना, एक लोग निरमा कहते हैं डिटर्जेंट पाउडर को, भाई निरमा नहीं होता है, डिटर्जेंट पाउडर होता है, निरमा कंपनी है, ठीक है। हाँ तो आ जाओ, तो निरमा अगर लिखना है तो आप क्या करोगे, यन, अब छोटी की मात्रा तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, तो क्या करोगे, डायरेक्ट कहोगे आर लगाते हैं भाई, आर, और यम है तो यम लगाते हैं। हमको पता है बड़ा की मात्रा ए, लो भाई सही हो गया। नहीं, गलत है। कहाँ गलत है? फॉल्ट देखो कहाँ आ रहा है। अच्छा हम दो लिखते हैं, एक लिखते हैं NIRMA। अब बताओ भाई कौन सही है कौन गलत? देखो यहाँ पे मात्रा नहीं लगा है, यन पे कौन सी मात्रा, छोटी ई की, और छोटी ई की मात्रा आई से बनती है, बड़ी की आई और डबल ई से बनती है ना। तो यहाँ पे देखो आई लगाया गया है छोटी की मात्रा के लिए, बट यहाँ पे नहीं लगाया गया, तो ये वाला गलत हो जाएगा बिडू, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको इरेज कर देते हैं। आगे समझेंगे हम लोग कुछ प्रसिद्ध शहरों के नाम, ठीक है। इसी चार्ट की मदद से आप लोग याद कर पाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, अगर ये याद कर लिए तो समझो आपका किसी का भी नाम हो A to Z आप लिख सकते हैं, चाहे वो डिफ़िकल्ट हो या फिर इजी हो, ठीक है। चलो अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे व्यक्तियों तथा शहरों के नाम। चलो अगली हेडिंग डालेंगे
व्यक्तियों तथा शहरों के नाम। इसमें हम लोग जो है मात्राओं को पूरी डिटेल से समझेंगे, ठीक है। तो मैं पहले कॉलम बना देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मात्रा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ शब्द। हम शुरू करते हैं यहाँ से बड़ा आ की मात्रा, है ना। अब जैसे आ की मात्रा है ना, ये क्या है, आ की मात्रा है। अब इसके लिए यूज क्या होता है, यहाँ पे आ की मात्रा के लिए क्या होगा, ए होगा, ए। अब इसी से हमको बनाना है भाई, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये टी नहीं है, आ की मात्रा, इतना आप ध्यान दीजिएगा। अब इस शब्द जब हम बना रहे हैं आ की मात्रा से, जैसे हम लिख दें फटाक से राम, है ना। अब राम में देखो आ की मात्रा आया है, देखो आ की मात्रा है कि नहीं। अब इसको हमको लिखना है, क्या करेंगे, RAM कर देंगे, हो जाएगा राम, ठीक है। तो जब वो चार्ट याद रहेगा तब फटाफट आपको याद आएगा। 8 से रा बनता है, आ की मात्रा ए से बनता है, और माँ जो बनता है एम से बनता है ना। तो अगर वो चार्ट आपको याद है तो पक्का फटाफट आप कर ले जाओगे आगे। तो बड़ा की हो गया, छोटी की मात्रा, चलो ये हो गई छोटी की मात्रा। छोटी की मात्रा बनता है आई से। आई के लिए मतलब छोटी की मात्रा के लिए हम कोई एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं, जैसे लिख लेते हैं निराली, निराली, चलो नाम होता है ना निराली। तो निराली के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं NIRALI, और एक और लिखते हैं, जैसे लिख दें NEERALE। तो चलो देखते हैं सही कौन सा होता है। सही ये है या फिर ये वाला सही है। तो देखो भाई सही ये होगा, ये नहीं होगा, क्यों, रीज़न क्या है, छोटी की मात्रा ओनली आई से बनता है, बड़ी की मात्रा डबल ई या फिर आई से बनता है। ये तो यहाँ पे डबल ई सही है, आई के स्थान पे डबल ई लगा, ये तो सही है। बट यहाँ आई के स्थान पे डबल ई भाई लगा रहे हो, यहाँ पे मात्रा देख लो, यहाँ छोटी की मात्रा हो, यहाँ बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा आप आई लगा के काम चला सकते हो, डबल ई भी लगा के काम चला सकते हो, बट छोटी की मात्रा जो है वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ आई लगाना होगा, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब बढ़ते हैं बड़ी की मात्रा पे बढ़ते हैं। चलो ये बड़ी की मात्रा आई से भी बनेगी और डबल ई से भी बनेगी। अब लेते हैं एग्जांपल, जैसे हम लिख देते हैं सीमा। सीमा अगर हम लिखें तो इसको हम SEEMA भी कर सकते हैं, SIMA भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में आप देखे होंगे कि ये जो होता है ये ही ज़्यादा लिखा जाता है, ये ना के बराबर, ना ही बराबर, यानी कि नहीं ही लिखा जाता है ना। तो लेकिन सही तो ये भी है। कहोगे सर जी सही दोनों कैसे, सही सही है क्योंकि आई से भी बड़ी की मात्रा बनती है और डबल ई से भी बनती है। लेकिन अगर बात करता है चूज करने की तो आप इसको चूज करिएगा, इसको मत चूज करिएगा, ठीक है, समझ गए ना। आगे आगे बड़ी की मात्रा हो गया, फिर लेते हैं छोटाऊ की मात्रा। छोटाऊ की मात्रा ऐसे घूम के रहता है ना, पता ही होगा आप लोगों को। हाँ, तो छोटाऊ की मात्रा बनेगा यू से। अब जैसे छोटाऊ की मात्रा हम लिए, जैसे हम लिख दिए कानपुर। लो अभी यहाँ पे हम लिखे थे व्यक्तियों तथा शहरों के नाम, अभी व्यक्ति के नाम लिखे थे, अब शहर के नाम लिखते हैं कानपुर। कानपुर है ना, कानपुर। चलो हाँ, तो कानपुर लिखना है हमको, तो के और AN कान हो गया, पुर लिखना है तो POOR कानपुर हो गया। भाई सही है कि गलत, इसको चेक करने के लिए एक और हम लिखते हैं KAN और PUR
चलो भाई बताओ कौन सही है। अगर आप याद किए होंगे तो ही आप पता कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि छोटाऊ की जो मात्रा बनती है वो यू से बनती है, बड़ाऊ की जो मात्रा होती है वो यू और डबल ओ दोनों से बनती है। तो यहाँ छोटाऊ की है तो यहाँ पे डबल ओ का कोई चांस ही नहीं बनता, तो डबल ओ वाले को यहाँ से उड़ा दो भाई, ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो छोटाऊ क्या हो गया, बड़ाऊ की मात्रा लेते हैं। बड़ाऊ में लेते हैं डबल ओ आता है और यू भी आता है। चलो अब कानपुर से क्या ले लें, सूरत ले लें क्या, सूरत। सूरत सूरत क्यों ले रहे हैं, रीज़न बताते हैं आपको। सूरत क्या होता है, एक शक्ल की बनावट भी हो जाती है ना, कहते हैं शक्ल सूरत कैसी है भाई उसकी। और सूरत आप सुने होंगे शहर का भी नाम है ना। तो इसमें हमारा दो काम हो जा रहा है, तो इसको ही लेके चलते हैं हम लोग। चलो सूरत, SURAT अब्लिक SOORAT, चलो अब्लिक SURT। चलो बताओ भाई सही कौन है गलत कौन है, फटाफट बताओ सही गलत कौन है, फटाफट बताओ। तो आप तो बताओगे नहीं, हम ही बताते हैं। चलो हाँ देखो, उस चार्ट के मुताबिक यहाँ पे जो है सा है और सा के लिए यस लगाया गया है। बड़ाऊ की मात्रा है तो उसी के मुताबिक यू लगा है। आर है, सॉरी रा है तो आर है, और ता है तो टी है, तो बीच में ये कहाँ से टपका। याद रखिएगा ये नियम है कि जब हम किसी भी शब्द को इंग्लिश में लिखते हैं तो उस अक्षर में अगर आ की मात्रा आता है तो ये लगाते हैं, लेकिन अंत में जो है, अंत में अगर अक्षर आया है तो उसमें हम आ नहीं लगाते हैं। जैसे आप कहोगे सर जी अगर रा के बाद आप ए लगाए हैं तो ता के बाद भी ये लगाइए, तब तो हम मानेंगे, लेकिन ये नियम नहीं है। आपको अभी हम नियम बताए हैं कि आप शब्द को लिखते समय अगर आ आता है तो आप बीच में ए को लगा सकते हैं, अंत में ए को नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, चलो तो अगर हम इसके मुताबिक देखते हैं तो ये सही है। बाकी आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ डबल ओ रख रहा है तो ये भी तो सही है, बट यहाँ तो यहाँ भी सही है। क्यों, क्योंकि यू तो लगाया है भाई ना, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे क्या किया है, यू तो लगाया है, आर के बाद ए नहीं लगाया है। जैसे आर और टी डायरेक्ट कर दिया, और हमने क्या बताया, आर और रा और ता के बीच में रत रत आ की मात्रा आ रहा है, तो इसलिए यहाँ ए होना चाहिए था। अगर ए होता तो ये सही हो जाता, ठीक है, जबकि नहीं है तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। बाकी ये सब अगर इन दोनों में आप बात किया जाए कौन ज़्यादा कौन यूज़ होता है, तो ये वाला ज़्यादा यूज़ होता है, ये वाला बहुत ना के ही बराबर देखे होंगे, तो इसी को ही आप लोग प्रायोरिटी दीजिएगा सबसे पहले। री की मात्रा, हाँ चलो, तो री की मात्रा में आपका आर आई आ जाता है। और जैसे हम ऋषिकेश लिखते हैं, ऋषिकेश, चलो ऋषिकेश, अब फटाफट करते हैं। ऋषिकेश में हम क्या करेंगे, इसमें री आर आई से री बनता है ना, तो आर आई करेंगे, एस एच आई से खष्टी सा करेंगे, छोटी की मात्रा है तो आई लगाएंगे, और के से का बनेगा, और ए की मात्रा ए से, बड़ा सा है तो एस एच, भाई ऋषिकेश हो गया। ए की मात्रा कैसे, ऐसे होता है ना, तो ए की मात्रा बनेगा ई से। तो जैसे रमेश लिख दें, रमेश, तो आप कर लीजिए RAMESH हो जाएगा रमेश। आई की मात्रा ए आई से बनता है, तो जैसे हम लिख दिए सैनिक, तो सैनिक आप कैसे लिखेंगे, सा पर आई की मात्रा है तो सा बनता है यस से, आई की मात्रा ए आई से सै हो गया, और यन आई के से निक हो गया, सैनिक हो गया। ए आई ओ की मात्रा आप बनाओगे ऐसे, ओ
ओ की मात्रा ओ से ही बनेगा। जैसे हम लिख दें, किसी शहर का नाम ले लें, कौन सा पड़ेगा, सोनपुर ले लें, चलो सोनपुर, सोनभद्र कर लेते हैं, सोनभद्र। चलो तो यहाँ कर लेते हैं SON, सोन, और भा बनता है BH से, ए लगाएंगे, DRA करेंगे, सोनभद्र हो जाएगा। ठीक। औ की मात्रा, सॉरी ये नहीं रहेगा, औ की मात्रा AU से बनेगा। अब औ की मात्रा के लिए आप क्या करेंगे, यही हम कर दे रहे हैं। औ की मात्रा आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ अगर हम कर दें गौरव, गौरव, तो गौरव के लिए आप क्या लिखेंगे, GAURAV, गौरव। अंग के लिए इधर हम ले लेते हैं, नहीं तो इधर नीचे हो सकता है दिखाई ना दे, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं ना ऊपर। तो औ तक हो गया। अंग देखते हैं, अंग की मात्रा आपको ऐसे दिखाई देती होगी, है ना। और अंग की मात्रा कैसे लगती है, AN से अंग की मात्रा लगती है। और अंग के लिए जैसे हम लिख दें संगम, संगम लिखे है ना, तो संगम ये जो शब्द है इसके लिए हम क्या लिखेंगे, SANGAM हो जाएगा। ठीक। आहा की मात्रा, चलो AH से आहा बनता है, तो आहा के जैसे हम कह दिए प्रहलाद, प्रहलाद, तो कहोगे सर जी आहा तो आई नहीं है। अब प्रह देखो, अगर इसका जब संधि विच्छेद किया जाएगा तो उसमें आहा आ जाता है। ठीक है, तो ये प्रहलाद जो है, तो इसको हम क्या करेंगे, PRAH। अभी देखो AH है, AH है, आ गया कि नहीं आ गया, प्रह, और लाद का कर दो LAD, लाद, प्रहलाद हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग ये नेमिंग वर्ड्स जो थे इनको समझ गए होंगे। अभी आप लोग को हम होमवर्क दे देते हैं, आप लोग होमवर्क में जो भी वर्ड्स दिए जाएंगे उसको ज़रूर करिएगा। इसके पहले वाले में हमने होमवर्क दिया था, आप लोग कमेंट कर, इसमें कमेंट, इस वाले वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, आप मतलब ईमानदारी से बताइएगा कि आप लोग होमवर्क लेटर्स वाले वीडियो का किए थे कि नहीं किए थे। और इसका तो आप ज़रूर करिएगा क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे ही आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, किसी का भी हो। चलो होमवर्क नोट करो, मिटा के तब होमवर्क देते हैं, साथ ही रहो तुम लोग। चलिए होमवर्क फटाफट नोट करिए आप लोग। होमवर्क में यहाँ पे जो है निम्नलिखित नाम को अंग्रेजी में लिखिए। चलो हाँ, पहला जो है ये आपका है रचना, दूसरा गोमती, तीसरा स्थान का नाम लखनऊ, और चौथा जो है ये आप लिख दो भारत। चलो ठीक है, ये चार आपके होमवर्क में है। बाकी जितना हमने आपको पढ़ाया है इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ये आप लोगों का एक होमवर्क हो जाएगा। होमवर्क क्या है, ये तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप रिवीजन करते हैं तो आप जो है अगले से अच्छा समझ पाते हैं। ठीक है, बाकी ये तो होमवर्क आपको ज़रूर करना है, और इसको करने के लिए आपको शायद कॉपी और पेन की आवश्यकता ना पड़े। कैसे, आप इसको जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आप फटाफट इन चारों को कमेंट बॉक्स में ठोक दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे जो है इसको अंग्रेजी में कहा ना, तो आप याद रखिएगा इसको अंग्रेजी में आपको करना है और ज़रूर करना है।
ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी अपना रिवीजन करते रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।